बल्कि आत्मा की पुनः परीक्षा का आरंभ है। जो आत्मा इस बार अपने भीतर के वचन को याद रखे, जो माँ बाप, समाज और लोभ के बीच भी अपने असली कार्य को पहचान ले, वही आत्मा इस जन्म में मोक्ष की ओर बढ़ती है। लेकिन जो आत्मा फिर उसी मोह, भोग और भ्रम में डूब जाए, उसे फिर मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है कि यदि एक बार मानव जन्म मिलने के बाद भी आत्मा चेतना में न जगे, तो अगली बार उसे पशु, पक्षी या कीट के रूप में फिर से प्रारंभ करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह केवल उन आत्माओं को मिलता है जो अनगिनत योनियों में भटक कर कभी तप, कभी तड़प और कभी तिरस्कार से गुजरी हों। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि केवल जन्म ले लेना ही पर्याप्त नहीं, अब आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। वो फल जो उसने पिछले जन्मों में बोया, अब इस जीवन में अंकुर बनकर उगता है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है प्रारब्ध। प्रारब्ध वह कर्मफल है जिसे कोई टाल नहीं सकता, न साधना से, न व्रत से, न तीर्थ से। कोई बच्चा जन्म लेते ही विकलांग क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों? कोई बाल्यकाल में ही अनाथ क्यों? और कोई जन्म लेते ही राजयोग क्यों पाता है? धन, मान, सौंदर्य और बुद्धि से संपन्न क्यों होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि ये सब संयोग नहीं, संस्कार हैं। जो आत्मा पूर्व जन्म में तप, दान और सेवा में लीन रही हो, वो इस जन्म में सौंदर्य, प्रतिभा और सहज भक्ति लेकर जन्म लेती है। और जिसने पूर्व जन्म में छल, घृणा, अभिमान या अत्याचार किया हो, वो इस जन्म में किसी न किसी रूप में पीड़ा लेकर आता है। लेकिन पीड़ा सजा नहीं, यह अवसर है, क्योंकि ईश्वर न कभी दंड देते हैं और न किसी से बैर रखते हैं। वे आत्मा को वही परिस्थिति दोबारा देते हैं जिसमें वह कुछ अधूरा छोड़ आई थी। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कई बार कोई आत्मा जिसने पिछले जन्म में दूसरों का भोजन छीना हो, उसका अगला जन्म भूखे घर में होता है। जिसने स्त्री का अपमान किया हो, वो अगली बार स्त्री रूप में उसी पीड़ा को अनुभव करने आता है। और जिसने किसी अपाहिज का उपहास किया हो, वो अगली बार उसी स्थिति में जन्म लेता है ताकि समझ सके उस पीड़ा की गहराई। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जिसे तुम दुर्भाग्य कहते हो, वो आत्मा की शिक्षा है। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो पिछले जन्म में अधूरी रह गईं, लेकिन इतना सच्चा संकल्प ले गई थीं कि उनका वर्तमान जन्म एक विशेष कार्य के लिए होता है। ऐसे बच्चे बचपन से ही अलग महसूस करते हैं। वे भीड़ में भी मौन होते हैं, प्रार्थना में जल्दी रम जाते हैं